नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज में। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हर उस इंसान के दिल को छू लेगी जो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनों से दूर जाने का दर्द सहता है। कई बार हम अपने सपनों और मजबूरियों के बोझ तले ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर को आपको बचाना होता है तो वह किसी न किसी रूप में एक फरिश्ता जरूर भेज देता है। आज की यह दास्तान एक ऐसे ही फरिश्ते और एक मजबूर बेटे की है। दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नियति का खेल कितना अद्भुत होता है। यह कहानी शुरू होती है मदनपुर नाम के एक छोटे से गांव से। इस गांव में सिद्धार्थ नाम का एक 22 साल का नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। सिद्धार्थ के परिवार में उसके बूढ़े पिता कैलाश, मां सावित्री और एक छोटी बहन मीरा थी। कैलाश एक साधारण किसान थे, लेकिन पिछले लगातार 3 सालों से सूखा पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई थीं। परिवार का पेट पालने और खेती के लिए कैलाश ने गांव के सबसे क्रूर जमींदार संग्राम सिंह से 10 लाख रुपए का भारी कर्ज ले रखा था। समय के साथ कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और अब संग्राम सिंह ने कैलाश को धमकी दी थी कि अगर 1 महीने के भीतर 10 लाख रुपए नहीं चुकाए गए तो वह उनकी जमीन और घर दोनों पर कब्जा कर लेगा। घर की इस दर्दनाक हालत को देखकर सिद्धार्थ का खून खौलता था। वह दिन रात मजदूरी करता, लेकिन गांव में इतने पैसे कमाना असंभव था। अपनी बहन की शादी की चिंता और माता पिता के आंसुओं ने सिद्धार्थ को एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसे गांव के ही एक दलाल से पता चला कि दुबई में एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी में मजदूरों की जरूरत है, जहां उसे महीने के 80,000 रुपए मिलेंगे। सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया। उसने अपनी मां सावित्री के आखिरी बचे हुए सोने के कंगन गिरवी रखे और दलाल भैरव सिंह को वीजा और टिकट के लिए 1 लाख रुपए दे दिए। जाने का दिन आ गया। गांव के बस अड्डे पर विदाई का वह मंजर ऐसा था कि किसी का भी दिल दहल जाए। मां सावित्री सिद्धार्थ के सीने से लगकर जोर जोर से रो रही थी। मत जा मेरे लाल, हम एक रोटी कम खा लेंगे, सूखी रोटी पानी के साथ निगल लेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर इतनी दूर परदेस मत जा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए मां के आंसू पोंछे और कहा, रो मत मां, मैं सिर्फ 2 साल की तो बात है। 2 साल में सारा कर्जा चुकाकर मीरा की शादी के लिए पैसे जमा करके वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता। पिता कैलाश ने कांपते हाथों से सिद्धार्थ के सिर पर हाथ रखा और बहन मीरा ने उसे एक छोटा सा ताबीज पहनाया। भारी मन और आंसुओं से भीगी आंखों के साथ सिद्धार्थ बस में बैठ गया और दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ निकल पड़ा। दिल्ली का वह विशाल हवाई अड्डा सिद्धार्थ जैसे गांव के लड़के के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। वह डरा हुआ, सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में दलाल भैरव सिंह का दिया हुआ एक पीले रंग का बड़ा सा लिफाफा था, जिस पर भैरव ओवरसीज ट्रेवल्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। सिद्धार्थ की उड़ान में अभी 3 घंटे बाकी थे। वह बार बार अपने परिवार की पुरानी तस्वीर निकाल कर देख रहा था और चुपचाप रो रहा था। उसी समय हवाई अड्डे के वीआईपी लाउंज से एक बहुत ही रसूखदार और अमीर महिला बाहर निकली। उनका नाम था देवकी देवी। देवकी देवी देश की एक बहुत बड़ी कपड़ा निर्यातक कंपनी देवकी इंडस्ट्रीज की मालकिन थीं। वह एक विधवा थीं और अक्सर व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की यात्राएं करती रहती थीं। देवकी देवी के साथ उनके 4 अंगरक्षक भी चल रहे थे। तभी अचानक देवकी देवी की नजर उस कोने में बैठे सिद्धार्थ पर पड़ी। सिद्धार्थ के साधारण कपड़े, उसके पैरों की घिसी हुई चप्पलें और उसकी आंखों के आंसू किसी का भी ध्यान खींच सकते थे। लेकिन देवकी देवी की नजर सिद्धार्थ पर नहीं, बल्कि उसके हाथ में पकड़े उस पीले रंग के लिफाफे पर जाकर टिक गई, जिस पर भैरव ओवरसीज ट्रैवल्स लिखा था। वह लिफाफा देखते ही देवकी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी दहशत और दर्द उभर आया। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज कदमों से सिद्धार्थ के पास पहुंची।
सिद्धार्थ अपने ख्यालों में खोया था, तभी उसे एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई दी। क्या नाम है तुम्हारा बेटा और तुम कहां जा रहे हो? सिद्धार्थ ने घबराकर ऊपर देखा। एक बेहद अमीर और प्रभावशाली महिला उसके सामने खड़ी थी। सिद्धार्थ ने हकलाते हुए कहा, जी जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं नौकरी के लिए दुबई जा रहा हूं। देवकी देवी ने उस पीले लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह वीजा और टिकट तुम्हें भैरव सिंह नाम के दलाल ने दिया है ना? तुमने उसे कितने पैसे दिए हैं? सिद्धार्थ हैरान था कि इस अनजान अमीर महिला को दलाल का नाम कैसे पता। उसने मासूमियत से कहा, जी, मैंने अपनी मां के कंगन गिरवी रखकर उन्हें 1 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने मुझे वहां एक बड़ी कंपनी में काम दिलवाया है। देवकी देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यंत गंभीरता से कहा, सिद्धार्थ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस उड़ान में नहीं बैठोगे। तुम ये लिफाफा यहीं फाड़ कर फेंक दो और मेरे साथ चलो। सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया। आप क्या कह रही हैं मैडम? मैं आपको जानता तक नहीं। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो जमींदार मेरा घर नीलाम कर देगा। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। मुझे जाने दीजिए। देवकी देवी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी पेशकश की जिसने सिद्धार्थ को सन्न कर दिया। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है सिद्धार्थ? 5 लाख, 10 लाख? मैं तुम्हें इसी वक्त 15 लाख रुपए दूंगी और तुम्हें विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर चलोगे और मेरी कंपनी में काम करोगे। मैं तुम्हें दुबई से दोगुनी तनख्वाह दूंगी, लेकिन भगवान के लिए तुम इस वीजा पर दुबई मत जाओ। सिद्धार्थ का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक अनजान करोड़पति औरत उसे 15 लाख रुपए देने को तैयार है, वह भी बिना किसी शर्त के। सिद्धार्थ को लगा कि शायद यह कोई बहुत बड़ा धोखा है या यह औरत उसे किसी गलत काम में फंसाना चाहती है। लेकिन देवकी देवी की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और मातृत्व था जो सिद्धार्थ को रोक रहा था। काफी देर सोचने और देवकी देवी के बार बार जोर देने पर सिद्धार्थ ने अपना सामान उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। देवकी देवी सिद्धार्थ को अपनी आलीशान मर्सिडीज गाड़ी में बैठाकर दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में स्थित अपनी हवेली गोकुल निवास ले आईं। हवेली इतनी बड़ी और खूबसूरत थी कि सिद्धार्थ की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन इतनी बड़ी हवेली में नौकरों के अलावा कोई और नहीं था। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। देवकी देवी ने नौकरों से कहकर सिद्धार्थ को एक बहुत ही शानदार मेहमान कक्ष में ठहराया और उसे खाना खिलाया। रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिर इस करोड़पति विधवा ने उसे दुबई जाने से क्यों रोका? वो उसे यहां क्यों लाई है? क्या इसके पीछे कोई भयानक साजिश है? डर के मारे सिद्धार्थ ने पूरी रात जाग कर काटी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर ने सिद्धार्थ को बताया कि मालकिन उसे अपने निजी पुस्तकालय में बुला रही हैं। सिद्धार्थ डरते डरते पुस्तकालय में पहुंचा। वहां देवकी देवी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थीं। उनके सामने मेज पर 15 लाख रुपयों से भरा एक सूटकेस रखा था। देवकी देवी ने सिद्धार्थ को बैठने का इशारा किया और वह सूटकेस उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये 15 लाख रुपए हैं। तुम आज ही अपने गांव जाओ और उस जमींदार के मुंह पर ये पैसे मारकर अपने पिता को कर्ज से मुक्त करो। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में पूछा, मैडम, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए। आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही हैं? और आपने मुझे कल रात उस हवाई अड्डे पर क्यों रोका? मुझे सच जानना है। देवकी देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अपनी कुर्सी से उठी और पुस्तकालय की दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर के पास जाकर खड़ी हो गईं। उस तस्वीर पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। वह तस्वीर एक 21-22 साल के बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़के की थी। देवकी देवी ने रुंधे हुए गले से कहा, इस तस्वीर को ध्यान से देखो सिद्धार्थ, यह मेरा बेटा अभिमन्यु है। आज से 15 साल पहले मैं कोई करोड़पति देवकी देवी नहीं थी। मैं भी तुम्हारी मां की तरह एक बेहद गरीब बेवा औरत थी जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने इकलौते बेटे को पालती थी। मेरा अभिमन्यु भी तुम्हारी ही तरह मेरे सारे दुख दूर करना चाहता था। उसे भी उसी भैरव सिंह नाम के शैतान दलाल ने दुबई में अच्छी नौकरी का लालच दिया था। सिद्धार्थ धड़कते दिल से देवकी देवी की बातें सुन रहा था। देवकी देवी आगे बोली, मैंने भी अपने बर्तन और अपना छोटा सा झोपड़ा बेचकर भैरव सिंह को पैसे दिए थे।
मेरा बेटा उसी पीले लिफाफे को हाथ में लेकर इसी तरह दुबई गया था। लेकिन वो वहां कोई बड़ी कंपनी में काम करने नहीं गया था। भैरव सिंह एक बहुत बड़े मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा है। वह गांव के सीधे साधे लड़कों को नकली वीजा देकर दुबई भेजता है। वहां पहुंचते ही उन लड़कों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर तपती गर्मी में जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। उन्हें ना भरपेट खाना मिलता है और ना ही वापस आने की आजादी। सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर पसीने से भीग गया। देवकी देवी फूट फूट कर रोने लगीं। मेरा अभिमन्यु वहां की भयंकर गर्मी और अमानवीय यातनाओं को सह नहीं पाया। 6 महीने बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में मेरे जवान बेटे की लाश मिली थी। उस दिन के बाद से मैं अंदर से मर गई थी सिद्धार्थ। मैंने कसम खाई थी कि मैं इतनी ताकतवर और अमीर बनूंगी कि उस भैरव सिंह जैसे शैतानों को जड़ से मिटा सकूं। आज मैं करोड़ों की मालकिन हूं, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। कल जब मैंने तुम्हारे हाथ में भैरव सिंह की उसी कंपनी का लिफाफा देखा, तो मुझे लगा जैसे मेरा अभिमन्यु मौत के मुंह में जा रहा है। मैं किसी और मां की गोद सूनी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोक लिया। यह सच्चाई सुनकर सिद्धार्थ जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। अगर कल देवकी देवी उसे नहीं रोकती, तो आज वह दुबई के किसी नर्क में बंधुआ मजदूर बन चुका होता और उसके बूढ़े माता पिता उसके इंतजार में तिल तिल कर मर जाते। सिद्धार्थ ने उठकर देवकी देवी के पैर पकड़ लिए। आप इंसान नहीं, साक्षात देवी हैं मां जी। आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया है। मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। देवकी देवी ने सिद्धार्थ को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे गुलाम नहीं, एक बेटा चाहिए सिद्धार्थ। तुम यह पैसा ले जाओ, अपना कर्ज चुकाओ और अपने माता पिता और बहन को लेकर यहीं दिल्ली आ जाओ। आज से तुम मेरी इस कंपनी के महाप्रबंधक, जनरल मैनेजर हो। अपनी मेहनत से इस देश में रहकर पैसे कमाओ और अपने परिवार के साथ रहो। उसी दिन देवकी देवी ने अपनी कंपनी के वकीलों और पुलिस के आला अधिकारियों की मदद से उस दलाल भैरव सिंह के दफ्तर पर छापा मरवाया। पुलिस ने भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसके अड्डे से सैकड़ों नकली वीजा और गरीब लड़कों के पासपोर्ट बरामद किए। देवकी देवी ने अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का इंसाफ ले लिया था और कई माताओं के लाल को उस नर्क में जाने से बचा लिया था। सिद्धार्थ अपने गांव वापस गया। उसने जमींदार के मुंह पर पैसे मारकर अपना घर और जमीन वापस ली। जब उसने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई, तो वे सब भगवान और देवकी देवी के नाम का शुक्रिया अदा करते हुए रो पड़े। कुछ ही दिनों में सिद्धार्थ का पूरा परिवार दिल्ली आ गया। देवकी देवी की वह सूनी हवेली अब सिद्धार्थ की बहन की हंसी और उसके माता पिता की प्रार्थनाओं से गूंजने लगी थी। देवकी देवी को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था और सिद्धार्थ को वह जीवन मिल गया था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। दोस्तों, यह कहानी हमें दो बहुत बड़ी सीख देती है। पहली यह कि शॉर्टकट और बिना पूरी जांच पड़ताल के कभी भी विदेश जाने या किसी बड़े लालच में फंसने से बचना चाहिए। कई बार हम बाहर की चमक दमक देखकर उस अंधेरे कुएं में कूद जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि दुनिया में इंसानियत और ममता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक माँ का दर्द दूसरी माँ ही समझ सकती है। देवकी देवी ने अपनी दौलत का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के घर को उजड़ने से बचाने के लिए किया। अगर आपके पास ईश्वर की दी हुई ताकत और पैसा है, तो उसका इस्तेमाल किसी डूबते हुए इंसान को बचाने के लिए जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी दुनिया बचा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, विशेषकर उन युवाओं के साथ जरूर साझा करें जो बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपका विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।